नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है कि मोहम्मद मोखबर ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 20 मई को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल अली खामेनेई ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। ध्यान दीजिएगा, ये इससे पहले उपराष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोखबर की नियुक्ति हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की मृत्यु के बाद की गई। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना से, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद इनकी नियुक्ति की गई। मोहम्मद मोखबर अधिकतम 50 दिन की अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ईरान के संविधान के अनुसार यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो 50 दिनों के भीतर अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना आवश्यक होता है। वर्ष 2021 में रईसी राष्ट्रपति चुने गए थे। उसी समय मोहम्मद मोखबर देश के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। बात करें अगली न्यूज़ की, तो महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय यूनियन का पहला कानून आया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 7 मई को यूरोपीय यूनियन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ में 27 देश की बात कर रहा है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 3 वर्ष के अंदर इन नए नियमों को अब लागू करना आवश्यक है। आगे बढ़े तो इस कानून का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को लिंग संबंधी हिंसा, अतरंग छवियों के बिना सहमति के साझा करने और हिंसा या घृणा को उकसाने जैसे आपराधिक कृत्यों से बचाना है। इसके अतिरिक्त यदि पीड़ित नाबालिग है या अपराधी के साथ उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है, जैसे कि पति, पत्नी या पूर्व पति, तो कानून इसके अधिक दंड देने के लिए प्रावधान करता है। इससे अधिक दंड दिया जाएगा। अब थोड़ा यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? तो यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक राजनीतिक संघ है। इसकी स्थापना, याद रखिएगा, मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा 1 नवंबर 1993 को की गई थी। तो इसका मुख्य लक्ष्य यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा का नाम है यूरो, जिसका उपयोग केवल 20 देश करते हैं। 27 देश में से केवल 20 देश यूरो का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े तो अगली न्यूज है आंद्रेज प्लेंकोविक। इनका नाम देखिए, आंद्रेज प्लेंकोविक तीसरी बार क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो जिन लोगों को ज्योग्राफी की जानकारी हो, बताइए क्रोएशिया जो है किस सागर के तट पर बसा हुआ है? तो क्रोएशियाई संसद ने प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक के नेतृत्व वाली यूरोपियन क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनिसून, मतलब HDZ इनकी पार्टी का नाम है, इसके प्रभुत्व वाली सरकार को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री के रूप में आंद्रेज का यह तीसरा कार्यकाल है। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप यानी कि बाल्कन, जो बाल्कन प्रायद्वीप है, में पानोनियन प्लेन और भूमध्य सागर के बीच का एक हिस्सा है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। ये भूमध्य सागर जो है वहाँ, जैसे अब मान लीजिए ये भूमध्य सागर है, तो यहीं पर इटली इस तरह का है। इटली आप लोग याद रखिएगा, इटली इस तरह का है। इटली के इधर आएंगे तो ये बाल्कन प्रायद्वीप आ जाता है। तो बाल्कन प्रायद्वीप में यहीं पर है क्रोएशिया। तो आप लोग को बताना है जो ये सागर है, इस सागर का नाम क्या है? यहाँ पे भूमध्य सागर लिखा है, लेकिन भूमध्य सागर का हिस्सा ये सागर है। तो भूमध्य सागर यहाँ तक है, बहुत बड़ा है। ठीक है। अगली न्यूज़ है हमारी कि रॉटरडम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024। ध्यान दीजिएगा, रॉटरडम, तो नीदरलैंड के रॉटरडम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार द्वारा किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीक एवं ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
अगली न्यूज की बात करें तो यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज है भारत के लिए। 15 मई को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को मंजूरी दे दी। अबू धाबी के कसर अल वतन, ये एक राष्ट्रपति भवन टाइप का है, इसका नाम है कसर अल वतन में कैबिनेट बैठक के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक कौन है, शेख मोहम्मद बिन राशिद के द्वारा इसकी घोषणा की गई। यूएई द्वारा शुरू किया गया यह वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। आगे बढ़ें तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण स्थिरता के प्रति देश की प्रतिज्ञा के अनुरूप यूएई के भीतर और बाहर स्थिरता पहल को बढ़ावा देना है। तो अगली न्यूज की बात करें तो ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में रूस द्वारा तेल एवं गैस की खोज की गई है। आगे बढ़ें तो हाल ही में यूके हाउस ऑफ कॉमन्स एनवायरनमेंट ऑडिट कमेटी के सौंपे गए एक सबूत के अनुसार रूस ने अंटार्कटिका के ब्रिटिश क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज की है। खोजे गए भंडार में लगभग 511 बिलियन बैरल तेल होने का अनुमान है। अब जिन लोगों को पता हो बताइए एक बैरल में कितने लीटर होता है, जो पिछले 50 वर्षों में उत्तरी सागर के उत्पादन का लगभग 10 गुना है। जिन लोगों को इसका उत्तर न पता होगा मेरे कम्युनिटी में जाएंगे, वहाँ पर मैंने इस प्रश्न को किया है, उसका उत्तर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगली लाइन है कि विलियम लाई चिंग ते ताइवान के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, विलियम लाई चिंग ते। तो 20 मई को विलियम लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि इसको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे ये चाइना है तो चाइना के नीचे ही ताइवान, जैसे हम लोग लाई खाते हैं, लाई के आकार का लटका हुआ है, तो लाई के आकार का है। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, विलियम लाई चिंगते। ठीक है, इन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति त्साई इंग वेन का स्थान लिया है। इस अवसर पर हाशियाओ वी खिम ने भी देश के उपराष्ट्रपति की शपथ ली। मतलब राष्ट्रपति लाई चिंग थे, मतलब शपथ इन्होंने लिया है, उपराष्ट्रपति के रूप में हाशियाओ वी खिम ने शपथ लिया है। बात करें तो नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं ये त्साई इंग वेन प्रशासन के तहत उपराष्ट्रपति थे, इससे पहले वो उपराष्ट्रपति थे। ताइपे में आयोजित समारोह में 29 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें प्रशांत मध्य अफ्रीका और होली सी, जिसे वेटिकन सिटी कहा जाता है, में ताइवान के अंतिम 12 राजनयिक सहयोगी शामिल हुए। और इन्होंने मतलब जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने कहा कि चीन को ताइवान के खिलाफ अपनी आक्रामकता जो है रोकनी चाहिए और उनका प्रशासन जो है ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करेगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो जाहिर सी बात है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।